चारु मानर खान, जठे नहीं उत्पत परलो है जान। जठ नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश, जठे नहीं चंद्र सूरज शेष। जठ नहीं दानव देव अवतार, जठे नहीं जीव जम शिर मार। वहाँ पर न तो राक्षस है और न वहाँ पर देवता है और न वहाँ पर 24 अवतार ही है। जठे नहीं जीव जम शिर मार, वहाँ पर जीवों के ऊपर, जीवात्माओं के ऊपर जम की मार नहीं। जम किसको मारता है? जीवात्मा को मारता है। शुद्ध आत्म शुद्ध चेतन को नहीं मार सकते। जब तक वो आत्मा जीव भाव में रहती है तब तक वो शरीर धारण कराता है और शरीर को हटता है, श्वासों को खाता है। तो जीव भाव होने की वजह से ही वो शुद्ध चेतन आत्मा शरीर धर कर आ जाती है। तो वो शरीर को कौन मारता है? श्वासों को कौन खाता है? जमराज जी का। तो वहाँ पर ये दोनों चीज़ नहीं है। वहाँ पर न तो स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर, न महाकारण शरीर। वो तो सत्वस्त्र धारण करके सज्जल से स्नान करके सतलोक में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। तो जटे नहीं जीव जम शिर मार, इस प्रकार से वहाँ पर जम के मार नहीं है। ऐसा वो देश है। जठे नहीं इंदर पुरंदर देव, जठे नहीं तीरथ मूरत से। वो ऐसा देश है जहाँ पर इंदर और पुरंदर देव भी नहीं है, और वहाँ पर न तीर्थ है और न मूर्ति की सेवा है। सभी चेतन आत्माएं वहाँ पर विराजमान रहती, प्रकाशमान आत्माएं विराजमान रहती, सत वस्त्र धारण किए रहती, सत आनंद को प्राप्त करती रहती है। जठे नहीं व्याकरण वेद पुराण, जठे नहीं पंडित काजी पुराण। मतलब उस देश के अंदर 52 अक्षरों का ज्ञान नहीं पहुँचता। 52 अक्षरों से 12 का वो देश है। वहाँ पर 52 अक्षरों के ज्ञान से कोई सरोकार नहीं। जठे नहीं व्याकरण वेद पुराण, वहाँ पर व्याकरण वेद पुराण कुछ भी नहीं है। जठे नहीं पंडित काजी पुराण, वहाँ पर न तो कोई पुराण है, न पंडित है, न काजी है। सब वहाँ तो आत्माएं परमात्मा के अंदर लय हो जाती है और आनंद प्राप्त करती रहती हैं। जठे नहीं जोगी ही जंगम बोध, जठे नहीं ज्ञान ध्यान परमोद। उस देश के अंदर न तो कोई जोगी है, न वहाँ पर जंगम है, न वहाँ पर कोई बौद्ध है, और जठे नहीं ज्ञान ध्यान प्रमोद। वहाँ पर न कोई ज्ञान है, न कोई ध्यान है, और न कोई उपदेश, न कोई उपदेश करने वाला है, न कोई उपदेश सुनने वाला है। ऐसा वो देश है। ये जो जोगी जंगम बौद्ध ये तो सब मत है, तो मत की वहाँ पहुँची। वहाँ तो तत्व है, केवल मत नहीं है। मत के अंदर तत्व नहीं आता। तत्व तो बिल्कुल अलग है। तत्व किसी एक मत विशेष में बंधने वाला नहीं। तो जठे नहीं जोगी ही जंगम बोध, जठे नहीं ज्ञान ध्यान प्रमोद। जठे नहीं ओमुर इच्छा प्रवेश, जठे एक संत जना को देश। महाराज हमारे वहाँ पर जो है नई कामनाओं का इच्छाओं का प्रवेश नहीं है। वहाँ पर कोई कामना जागृति नहीं होती। वहाँ पर कोई चाहना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प इच्छाएं कुछ भी जागृत नहीं होती। जठे नहीं ओहुर इच्छा प्रवेश, ओहू यानी आत्मचेतन वहाँ पर किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता, पूर्ण काम होकर जाता। कोई भी इच्छा बाकी रह जावे तो वापस त्रिलोकी में आ जावे, तो सारी इच्छाएं जो है पूर्ण हो जावे, तब उस देश की प्राप्ति हो। तो वहाँ पर इच्छाओं का प्रवेश है ही नहीं। इच्छाओं के साथ भी वहाँ प्रवेश नहीं है, और इच्छाओं का अलग से भी वहाँ प्रवेश नहीं। इच्छाएं वहाँ अलग से भी उत्पन्न नहीं होती है, और इच्छाओं किसी के पास है इच्छाएं अभी, तो महाराज में उसे वापस यहीं आना पड़ेगा। अंतमति सुगति, जहाँ आशा वहाँ बासा, अंत काल में होती वासना, जहाँ मैं बासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। तो यहाँ पर जैसी वासना जैसी इच्छा जैसी चाहना रह जाती है, उस चाहना वासना आशा के अनुरूप वो योनि धारण करके यहाँ पर आ जाता है त्रिलोकी के अंदर। लेकिन ये सब चाहना वासना इच्छा जब यहाँ छूट जाती है, यहीं रह जाती है, भजन सुवासना जड़ जाए दूजे और कोई नहीं है उपाय, तब फिर उस देश में जा सकता, क्योंकि वासना के साथ
इच्छा के साथ, चाहना के साथ उस देश में प्रवेश नहीं। कुछ भी इच्छा रह जाए तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए या बार बार आना जाना पड़ेगा। तो जठे नहीं और इच्छा प्रवेश, जठे एक संत जना को देश। इसीलिए वहाँ जाना है, उस देश में प्रवेश प्राप्त करना है। तो सारी इच्छाओं को, वासनाओं को, आशाओं को, तृष्णाओं को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को यहीं पटक देना, यहीं उतार देना, यहीं छोड़ देना। साथ में रखोगे तो उस देश में जा नहीं पाओगे, क्योंकि उसके साथ उस देश में प्रवेश वर्जित है। इन सब चीज़ों के साथ उस देश में प्रवेश वर्जित है। तो जठे नहीं और इच्छा प्रवेश, जठे एक संत जना को देश। सुनिया मेहर हमारी अघात, देव मेरो नाम मिला हूँ साथ। और भगवत वचन में भगवान स्वयं पर संतों के मुखारविंद से फरमा रहे हैं, सुनिया मेहर हमारी अगाध। देखो हमारी एक अगाध मेहर बताता हूँ। क्या मेहर है? देव मेरो नाम मिलाऊं साध। मेरा नाम देने के लिए ही मैं तुझे साथ से मिलाता हूँ। तेरे को साधना करने वाले जन क्यों मिले? केवली भगवंत क्यों मिले? भक्ति बताने वाले जन क्यों मिले? नाम के लेवारी जन क्यों मिले? नाम का दान देने वाले संत क्यों मिले? कि देव मेरो नाम मिलाऊं साथ। मैं ही ऐसे साधों से तुझे मिलाता हूँ। किस लिए? कि वो तुझे मेरे नाम का उपदेश दे और मेरे देश को प्राप्त हो जाए, इसीलिए मिलाता हूँ। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी विशेष मेहर करते हैं, कृपा करते हैं, तभी संत सद्गुरु साध प्राप्त होते। और ऐसे संत सद्गुरु साध ही हमें नाम का उपदेश देकर, नाम का वेद बताकर उस अगम देश की प्राप्ति कराते, उस चौथे लोक संतों के देश की प्राप्ति कराते। उनके बिना कौन भला प्राप्ति करा सकता? तो सुनिया मेहर हमारी अगाध, ये हमारी सबसे बड़ी मेहर है। और हमने ही संतों का सृजन किया है। जो जीव इस त्रिलोकी से धाप गया, जो यहाँ पर जन्म मरण में नहीं आना चाहते, जो जम की झाड़ से बचना चाहते हैं, उनके लिए मैं संतों को नित्य अवतार धारण करके इस धराधाम पर भेजता हूँ और स्वयं अवतरित होता हूँ संतों के रूप में। ब्रह्मा रच्यो गणन को, विष्णु करण प्रतिपाल, सिंह रच्यो संहार को, इंद्र बरसण मेघमाल, पाप पुण्य का न्याव को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। संतों का सृजन ही इसलिए हुआ है ताकि जीवों का उद्धार हो जाए। तो सुनिया मेहर हमारी अगाध। देखो हमारी ये अगाध मेहर है, कृपा है, दया है। कौन कह रहे? परमात्मा कह रहे हैं कि देव मेरो नाम मिलाऊं साध। मैं आपको साधना करने वाले जन से इसीलिए मिलाता हूँ कि वो साधना करने वाले जन मेरा नाम आपको बताकर मेरे देश की प्राप्ति करा दें। पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरिया। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। इस प्रकार से पूरे गुरु मिलते तब ऐसी बात बताते हैं, परमात्मा का नाम बख्शिश कर देते हैं। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय हुई प्रकाश। सिपतिये शास्त्र नाम अपार, रटे नित्य संत जको तत् सार। महाराज मैंने शास्त्रों में भी नाम की महिमा को बहुत गाया है। नाम का महात्म्य सभी शास्त्रों के अंदर, इसीलिए रटे नित्य संत जको तत् सार। इसीलिए जो संत ऐसे नाम को रटते हैं उसी के अंदर सार तत्व है, उसी के अंदर खास चीज़ है, मूल चीज़ है। सतरी भजन जगत सब सपना, उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सपना। ये संसार पूरा सपने के समान है और हरि का भजन, राम जी के नाम का सुमरण ही सत है। तो रटे नित्य संत जको तत् सार। इस राम जी के नाम को जो सभी संत रटते हैं सद्गुरु विधि से, वही तत्व है, वही सार चीज़ है, वही खास चीज़ है, वही मुख्य चीज़ है और वही इस आत्मा का कल्याण करने वाली है, वही इस आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाली है, चौथे देश के अंदर प्रवेश प्राप्त कराने वाली है, राग द्वेष से निवृत्त करने वाली है,
काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से निवृत्त करने वाली है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से निवृत्त करने वाली है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर की आसक्तियों से निवृत्त करने वाली है, प्रवृत्ति पसारे से निवृत्त करने वाली है। इसी प्रकार से महाराज हमारे कि नाम का ऐसा पराक्रम, नाम और निज नाम का ऐसा पराक्रम है कि इसके बिना ये जीव 84 के चक्कर लगाता ही रहता है। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, 184 जीव बंधा है। इस प्रकार से 84 लाख जीव इसी में बंधे रहते हैं जब तक ऐसा संतों से सद्गुरु से नाम का भेद प्राप्त नहीं हो जाता। तो सिपति ये शास्त्र नाम अपार, सभी शास्त्रों में परमात्मा के नाम की सिपति गाई गई है, महिमा गाई गई है। रटे नित्य संत जको तत्सार, इसीलिए महाराज माने कि संत भी ऐसे नाम को रटते हैं, उसी में सार तत्व है, वही खास चीज है। अनेकाही मत अनेकाही पंथ मिले मुझे माय जको पथ संत। इस संसार के अंदर भक्ति करने के लिए अनेक मत और अनेक पंथ, लेकिन जो पंथ जो रास्ता मेरे अंदर मिलता है वही सत्य है, उसी सत्य रास्ते का आप अनुसरण करो, वही मोक्ष का मार्ग सत्य। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। दूसरा और कोई उपाय नहीं है। सद्गुरु से भेद मिले और भेद के सहित केवल ज्ञान आकर प्रकट हो जाए और मन को नैचा हो जाए, प्रेम का भाव हो जाए, प्रतीति आ जाए, दृढ़ता आ जाए, विश्वास आ जाए, मजबूती आ जाए, तो महाराज फरमाने कि वही रास्ता सही है। इसके अलावा दूसरे रास्ते परम मोक्ष में जाते नहीं। अनेक ही मत अनेक ही पंथ मिले मुझ माय जको पथ संत, वही पथ सत्य है जो मेरे अंदर आकर मिलता है सीधा। ना जानू हूँ कुण हमारो नाम, सुना में जाए संता मुख राम। और भगवान क्या कह रहे हैं, भी मैं नहीं जानता कि मेरा क्या नाम, लेकिन मैंने संतों के मुख से राम नाम लेते हुए सुना है, तो मेरा नाम राम नाम ही सही, यही सही, यही नाम सही है। क्योंकि संत सभी राम राम ही करते हैं। राम राम ही क्यों करते हैं? क्योंकि उभय अंक सु लिव लगे तीजी जोला खाए। और राम राम ही क्यों करते हैं? ये रकार ब्रह्मवाचक है, मकार मायावाचक है, तो इसके अंदर ब्रह्म और माया सब ही आ जाते हैं, इसमें कुछ भी बाकी नहीं रहता। ये वृक्ष की मूल है, इस मूल में जन का सिंचन कर दो तो पूरे वृक्ष के अंदर जल पहुंच जाएगा। फिर अलग अलग से पत्तों को, फल को, फूल को, डाली को, टहनी को सींचने की आवश्यकता नहीं। तो इसीलिए संत सब राम नाम का सुमरण करते हैं कि इसके सुमरण में सभी की सुमरण हो जाता, सभी का सुमरण हो जाता, कोई भी बाकी नहीं रहता। एक साधे सभी सदे और सब साधे सभी ही जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि न जानो कुण है मारो नाम, सुनिया में जाए संता मुख राम। संतों के मुख से मैंने राम सुना, तो मैं राम का जो उच्चारण करते हैं उन्हीं को जो है मैं दर्शन दे देता हूँ, उनके गट के भीतर आनंद स्वरूप दर्शन। और ऐसा दर्शन का समय कैसा? ऐसो समय सदैव हमारे 8 पोर क्या सांझ सवेरे। अरे भाई सांझ सवेरे दर्शन नहीं देता हूँ, मैं तो 24 घंटे 8 पोर ही दर्शन देते रहता हूँ गट के भीतर। न जानो हूँ कुण हमारो नाम, सुनिया में जाए संता मुख राम। रट रट राम मिलिया मुझ माए, दूजा मत पंथ दशो दिश जाए। जो भी इस प्रकार से संत को, जो संतों ने राम नाम रटा है, वही राम नाम जो रटते तो वो मेरे अंदर आकर मिल जाते हैं। और इस राम नाम के अलावा जितने भी पंथ हैं वो तो महाराज फरमाने की दशों दिशाओं में जाते हैं। भगवान फरमा रहे हैं कि वो दशों दिशाओं में इधर उधर फिरते रहते हैं कि भाई चालन की सरदा गणी और फिर गोता खाए। चलने की सरदा खूब है, लेकिन फिर कर फिर भी गोते खा रहे हैं बार बार। क्यों गोते खा रहे हैं? क्योंकि उन्हें ऐसा सतनाम प्राप्त नहीं हुआ, निज नाम प्राप्त नहीं हुआ, कुदरत कला प्राप्त नहीं हुई, नेंचर प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे सद्गुरु से भेद नहीं मिला राम नाम का। जब तक राम नाम का भेद नहीं मिले तब तक तो गोते मिटते नहीं है 3 लोगों के।
फेरा मिटता नहीं है तीन लोगों का। तो इस राम नाम के अलावा, निज नाम के अलावा जितने भी इस संसार के अंदर मत है, पंथ है, संप्रदाय है, भक्ति है, भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई, दाद भक्ति भगवंत की दही निरंतर होई। तो रट रट राम मिलिया मुझ माय, दूजा मत पंथ दिशो दिश जाए। दूसरे मत पंथ संप्रदाय तो दशो दिशाओं के अंदर इधर उधर जाते हैं, सब अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, सब अपना अपना पक्ष का कार्य करते हैं। लेकिन एक राम नाम निष्पक्ष है, राम नाम पाप पुण्य से रहित है, राम नाम भरम कर्म से रहित है। तो भरम कर्म दोनिया सु न्यारा, पाप पुण्य दोनिया सु न्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो भूलो मति और भरमा माई, रट निज नाम संता संग जाए। तो भगवान क्या कह रहे हैं भगवत वचनों के माध्यम से? यदि आपको हमारे चौथे देश में आना है, जो संतों के लिए हमने विशेष देश बनाया है, विशेष व्यवस्था की है, उस विशेष व्यवस्था का लाभ प्राप्त करना है, उसका लील विलास सुख विलास आनंद प्राप्त करना है, तो भूलो मति और भरमा माए, दूसरे भ्रमों में मत रहना। शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के तीन लोकों में फलों की प्राप्ति के कार्यों के अंदर संलग्न नहीं रहना। भूलो मति और भरमा माए, दूसरे सब ये भ्रम है, क्योंकि इनसे जो सुख प्राप्त होगा क्षणिक सुख प्राप्त होगा, नाशवान सुख प्राप्त होगा, थोड़ी देर का सुख प्राप्त होगा, और थोड़ी देर बाद वो सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धनमीन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सबे दुखी, सुखी राम का दास। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष दे। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो भूलो मति और भरमा माए, एक राम नाम के अलावा जो पाप पुण्य से रहित है, भरम कर्म से रहित है, राग द्वेष से रहित है, तेरी मेरी से रहित है, और ये सबको आत्माओं को जिसको प्राप्त होता है उन सबको भी इनसे रहित कर देता है। तो ऐसे राम नाम के सिवाय भूलो मति और भरमा माए, इसके अलावा जितने भी अन्य उपाय है वो सब भ्रम है। उन सब भ्रमों के अंदर भूलना नहीं कि भाई जो है हमारा मोक्ष हो जाएगा, महाराज हमारे की होने वाला नहीं है। भूलो मति और भरमा माए, तो क्या करे फिर? रट निज नाम संता संग जाए, संतों के साथ जाकर, संतों का संग करके, संतों से ज्ञान धारण करके, संतों से ज्ञान का श्रवण करके लेकर निज नाम की रटन लगा लेना, सतनाम की रटन लगा लेना। कुदरत कला जो दुनियात्मक शब्द है, उस दुनियात्मक शब्द को अपने सुरता के आधार से सुन लेना, अपने भीतर के चक्षु से सुन लेना, दिव्य नयनों से सुन लेना। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। इस प्रकार से दिव्य चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से जब तक दर्शन नहीं होंगे तब तक वो सत्य दर्शन नहीं है परमात्मा के, क्योंकि वो परमात्मा तो इन चरम चक्षुओं से दिखते नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, और मुख और जिब्या पे आवे नहीं। और रज मातर मूर्त कण होई, तब लग ब्रह्म नहीं माया कौन तो। जब तक थोड़ा सा भी स्वरूप दिख रहा, आकार दिख रहा है, मूर्त दिख रही है, तो महाराज माने कि वो तो परमात्मा की माया है, परमात्मा स्वयं नहीं है। परमात्मा स्वयं तो आनंद स्वरूप दर्शन घट के भीतर ही देते हैं। तन देवल बिच आत्म देवा, निर्गुण भक्ति भजन है बेवा। तो ऐसे निर्गुण की भक्ति और भजन के भेद के बिना भूलो मति और भरमा माए, अन्य जितने भी करनी और क्रिया करने में आती है, जिससे कर्मों का बंधन नहीं करता। केवल एक दुनियात्मक शब्द को बेकरनी के देश में सुनने से ही कर्मों का बंधन करता, सब संचित कर्म समाप्त हो पाते हैं, तभी वो अगम देश में जा पाता है। तो भूलो मति और भरमा माय, रट निज नाम संता संग जाए। इस प्रकार से संतों का संग करो, सत का संग करो, और संत जो ज्ञान बख्शिश करते हैं, भेद बताते हैं, साधना बताते हैं, उसका अनुसरण करते हुए परम पद की प्राप्ति करो। मैं ही गुरु संत में ही सत्य स्वरूप, जानो है दोनों रूप अनूप। क्या फरमा रहे भगवान भगवत वचन के माध्यम से कि मैं ही गुरु, स्वयं भगवान ही गुरु के रूप में अवतरित होकर इस धराधाम पर आए। मैं ही गुरु, मैं ही गुरु, और संत में ही, और जो भी संत वेश में आते हैं, संत देह में आते हैं,
वो भी जो है नित्य अवतार धारण करके परमात्मा स्वयं अवतरित होते हैं। संतों के रूप में भी, गुरु के रूप में भी परमात्मा स्वयं अवतरित है। तो उनको आप सामान्य मनुष्य नहीं समझे कि वो सामान्य मनुष्य, वो स्वयं परमात्मा ही है जो ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शिश कर। नहीं तो भला कौन कर सकता है ऐसा अमूलक ज्ञान बख्शिश? कहाँ है ये? संगत ठोर ठोर तो नहीं है, स्थान स्थान पे नहीं है, केवल बिरली सी जगह ये ज्ञान मौजूद है। तो भूलो मति और भरमा माई, रट निज नाम संता संग जाए, मैं ही गुरु संत मैं ही सतस्वरूप। अरे भाई, मैं ही हूँ इनके रूप में, गुरु के रूप में भी मैं ही आया हूँ, संतों के रूप में भी मैं ही आया हूँ। तू इनके अंदर आतरा मत समझ लेना। यदि आतरा समझ लेगा तो इनको परमात्मा नहीं समझेगा, राम रूप नहीं समझेगा, तो तेरा बड़ा आकाज हो जाएगा। केश बराबर आतरो जैन से राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। तो इसको सामान्य मनुष्य समझ लेगा तो तेरा बड़ा आकाज हो जाएगा। क्योंकि मैं स्वयं आया हूं संतों के रूप में। भगवान कह रहे मैं ही गुरु के रूप में मैं ही आया हूं, मैं ही गुरु संत मैं ही सत स्वरूप, और ये सत स्वरूप भी मैं ही हूँ। ये सच्चा स्वरूप जो निज नाम जागृत हुआ है, जो संतों ने गुरु ने भेद दिया आपको, सदगुरु ने जो भेद दिया उससे आपका सत्स्वरूप का निज नाम जागृत हुआ है, वो भी मेरा ही स्वरूप है। इसमें भी कोई अंतर नहीं समझना था। ये तेरे को बड़ी विलक्षण चीज प्राप्त हुई है, मेरा ही दर्शन हुआ है और किसी का दर्शन नहीं है। गुरु के रूप में भी भगवान का दर्शन है, संतों के रूप में भी भगवान का दर्शन है, और निज नाम के रूप में भी भगवान का दर्शन है। तीनों ही रूपों के अंदर तू भेद नहीं करना। तीनों ही रूपों में भेद करेगा तो बड़ा आकाज हो जाएगा, तेरा मनुष्य जन्म व्यर्थ चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। तीनों एक ही है, तीनों में भगवान ही है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। ये चारों नाम अलग अलग है लेकिन एक ही है परमात्मा, वो दूसरे नहीं है। ये साख अपन बोलते हैं मंगलाचरण में। तो ये महाराज हमारे भगवान कह रहे कि ये सब मेरे ही रूप है, मेरे रूप के अलावा दूसरा नहीं है कोई इसमें। तो दूसरा मान लेगा तो कार्य तेरा नहीं होगा। तो भूलो मति और भरमा माए, रट निज नाम संता संग जाए। कब रटेगा? जब तू संतों के अंदर मेरे रूप को देखेगा तभी तो उनसे ज्ञान धारण करेगा। तेरे को तो सामान्य मनुष्य दिख रहा है, कहाँ उनसे ज्ञान धारण करेगा तू जब तक तू मेरे रूप को नहीं देखेगा। मैं ही गुरु संत मैं ही सत स्वरूप, जानो है दोनों रूप ये दोनों रूप अनुपम है, संतों का और गुरु का। और जो वो नाम बख्शिश करते हैं निज नाम सतनाम, ये बड़े अनुपम है, ये बड़े विलक्षण है, ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होते हैं। मेरी कृपा के बिना दोनों का संग प्राप्त नहीं होता। मेरी कृपा के बिना न तो संत सदगुरु का संग प्राप्त होता और न निज नाम का संग प्राप्त होता। संभव ही नहीं है। जब तक राम जी की विशेष कृपा नहीं हो जावे तब तक ऐसा कार्य संभव नहीं है। निस्वासर भज राम सनेही, नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि, 84 तज नर तन पायो। 84 तज नर तन पायो, अब बरम को शिर भार उठायो। अब बरम को शिर भार उठायो, निस्वासर भज राम सनेही। नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि, 68 को काहूँ को प्रिय। 68 को काहूँ को प्रिय, सुरत समेत नाम में धरिए। सुरत समेत नाम
नाम लिया निर्मल नर देहि। घट घट रमता राम न सूझे। घट घट रमता राम न सूझे। सतगुरु बिन बायर फिर बूझे। सतगुरु बिन बायर फिर बूझे। निसवासर भज राम सनेहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। निकट नीर की खबर न जानी। निकट नीर की खबर न जानी। मृग तृष्णा में खोजे पानी। मृग तृष्णा में खोजे पानी। निसवासर भज राम सनेहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। जिन पाया जिन घटहि में पाया। जिन पाया जिन घटहि में पाया। बायर फिर फिर जन्म गमाया। बायर फिर फिर जन्म गमाया। निसवासर भज राम सनेहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। राम चरण मोहि चरज आवे। राम चरण मोहि चरज आवे। पूरब वस्तु पिछम को दावे। पूरब वस्तु पिछम को दावे। निसवासर भज राम सनेहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। नाम लिया निर्मल नर देहि। गुरु राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम